जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, जैसे अपन मानते हैं क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सेम कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। क्या है, दो रूट्स है। ठीक है अगर रूट्स है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, क्योंकि इसका एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर भी होगा ना, फैक्टर थ्योरम से पढ़ा था आपने। ठीक है ना, लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे एक हमने कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट मान लो यहाँ पे 2x, जैसे मान लो यहाँ पे 2x माइनस 4 है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। ये 2 कांस्टेंट हो गया ना। सेम यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स है। रूट्स है, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस पोनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पोनोमियल। ठीक है ना, तो हमने ऐसा लिख सकते हैं, इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक k अपने मन से क्या ले लिया, कांस्टेंट। क्या है, k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पर, अब देखो क्या कर सकते हैं, बस सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू कितना आएगा भाई इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है ना, जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना। और जो अपना लेफ्ट साइड में था क्या था, ये जो क्वाड्रेटिक अपना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्यारे, अब ये देखो दोनों क्वाड्रेटिक है और दोनों इक्वल है, तो इक्वल तभी पॉसिबल है जब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम हो चाहिए। ठीक है ना, और जो x का कोफिशिएंट है और जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है क्या होना चाहिए, सेम। और जो अपना कांस्टेंट टर्म इसका है और इसका भी कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी दोनों क्वाड्रेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना भाई, तो क्या आएगा देखो यहां से, जब हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो क्या आना चाहिए, आप बताओ। a बराबर पहला तो क्या आएगा, कांस्टेंट, a बराबर क्या आ गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां से k का मान अभी हमने क्या निकाला है, k इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, k इक्वल टू क्या है, क्या आएगा, माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से देखना अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का b बाय a आएगा। अभी जस्ट हमने देखा था सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय a आता है, हम यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे, a तो b का हो गया। अब अपन करते हैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर, क्या होगा देखो, क्या है कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू कितना होगा, k इंटू अल्फा बीटा, और c इक्वल टू यहां पे लिख देना यूजिंग फर्स्ट, यहां से k का मान कितना आएगा अपना फर्स्ट है a इंटू अल्फा बीटा, यहां लिख देंगे हम यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, यहां से अल्फा बीटा क्या आएगा भाई, c बाय a आ गया। क्या बोलो, a प्रूफ किए थे ना अभी, अब क्या पढ़े थे हम अभी भी, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय a। ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय a। b क्या है अपना कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या पढ़ा था, c बाय क्या पढ़ा अभी, c बाय a। ठीक है, c क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अपन हमने प्रूफ किया और यहां से भी हम प्रूफ कर सकते हैं।